Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair agle, and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Khadija Nori Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और आज 24 तारीख हो चुकी है. पता नहीं ये महीना क्यों स्लो हो गया, पता नहीं ईद के बाद से मुझे लगा है ऐसा है ना, शायद सैलरी जब जल्दी खत्म हो जाती है ना तो वो महीना ऑटोमेटिकली स्लो लगना शुरू हो जाता है. सो देखते हैं कि किन किन लोगों को ये महीना ज्यादा स्लो लगा है मेरी तरह. कोई भी रीजन हो सकती है, लाइक ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैलरी खत्म हो तो ही बंदा जो है वो स्लो फील करता है कि यार वक्त जरा स्लो चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. खैर इस वक्त अगर आप घर पे हैं या फिर ऑफिस में हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर आप शो सुन रहे हैं और आपने ट्यून इन किया है, खास तौर पे आपने इंटेंशनली ट्यून इन किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश. और उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छे से गुजरे. और अगर कुछ आज के दिन के हवाले से बहुत अहम टास्क्स आपने खुद को दिए हैं तो अल्लाह करे कि आप पूरा कर सकें. और बाकी आज के दिन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गप्पे हैं जो कि हम लगाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी प्ले कर लेते हैं एक और ट्रैक. वैसे तो आपने आज बहुत ही मजे के गाने सुने हैं और अच्छा, मैं सोच रही थी कि यार कुछ गाने जो हैं वो वैसे तो अच्छे ही होते हैं और आप लोग प्लेलिस्ट को पसंद भी करते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि किसी एक आध दिन मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ऑन द स्पॉट प्ले करने की कोशिश करूं. मतलब आप लोगों का फीडबैक आए, आप लोग रिक्वेस्ट अपनी भेजें और फिर उसके बाद मैं आपके रिक्वेस्टेड नंबर्स प्ले करूं. सो ट्राई ज़रूर करूंगी. मैं हमेशा सोचती ज़रूर हूँ और अच्छी सोच बंदे को रखनी चाहिए ना. ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बातें ही करें, सोच भी रखनी चाहिए और सोच रखने के बाद ही प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कर सकते हैं. सो मेरे पास अभी एक बहुत ही मज़े का गाना है, अगर आपको पसंद आए तो फिर क्या कहना चाहिए, पैसा वसूल. यस. Alright, welcome back once again. 11:34 on the dial. मुलाकात आपके साथ जारी सारी till 1 PM. और बहुत सारे वो लोग जो अपने वर्क प्लेस पे अपने काम से काम रखते हैं और उन्हें ठीक है होना भी ऐसे ही चाहिए, बट कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी लोग आपके आसपास होते हैं जो इतना कंसर्न आपको शायद उनसे दिखता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली आपसे कंसर्न होते हैं, आपको लेके केयर करते हैं. लेकिन हम शायद जगह जगह से जब डसे जाते हैं तो वो जो एक ट्रस्ट लेवल है उसको करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और हमें लगता है कि यार हर कोई एक ही तरह का इंसान होगा. सो पांचों उंगलियां जो कि बराबर नहीं होती. लिहाजा ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आपके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस उनकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि यार वर्क प्लेस पे अपने काम से काम ही रखना चाहिए, ज़रा दो टोक तरीके से ही रहना चाहिए. बट लोगों को चांसेस देने चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो कहीं भी किसी भी सेक्टर में है. अगर आप चांस नहीं देंगे, एक दफा अगर आपके साथ धोखा हो चुका है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, धोखा ना भी सही लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि आपका बुरा एक्सपीरियंस है. और जिंदगी में तरह तरह के लोग आते हैं, हमारे तरह तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हैं और जरूरी नहीं कि आपकी वाइब हर बंदे से मैच हो, लेकिन अगर किसी के साथ आप थोड़ा सा भी कनेक्ट होते हैं तो आप मेरा ख्याल है कि उसको एक जरूर चांस दें कि वो आपके साथ इंटैक्ट हो सके या आपके साथ एक कनेक्शन बना सके. जरूरत बंदों को बंदों की रहती है और
अल्लाह ताला बंदों के ही थ्रू बंदों के काम करवाते हैं और डेफिनेटली मांगते हम अल्लाह की ज़ात से हैं, बट लोग जो है वो एक वसीला बनते हैं। और हम अगर ये कह दें कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमें ज़रा थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखना चाहिए, वो काफ़ी शायद हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से रिलेटेबल हो कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके ज़रा अपने आप को रिलैक्स कर सकें। लेकिन कितनी देर तक ये जो एक डिस्टेंस मेंटेन वाली बात है वो आखिर आप कब तक करते रहेंगे? एक ना एक टाइम तो आएगा ना कि आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। सो इसके लिए थोड़ी सी कोशिश ज़रूरी है। आप कोशिश करें, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। अगर एक दफ़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा नहीं हुआ तो इट्स ओके। जिंदगी की राह में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं कि आपको लगता है कि यार हाँ, इस तरह के इंसान की तलाश थी मुझे, सो वो मुझे मिल गया है। तो फिर जब ऐसे लोग मिलते हैं उनको तो समहाउ कभी कभी हम फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। सो फॉर ग्रांटेड लेने वाली जो बात है ना, वो तब आती है कि जब अगले बंदे की तरफ से हमें बहुत ज्यादा केयर मिलती है और हम उस केयर को संभाल नहीं पाते। सो बैलेंस जरूरी है, हर रिश्ते में बैलेंस जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। अगर आप बैलेंस से थोड़ा सा भी आउट होंगे ना तो मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सो कोशिश करें, चाहे स्पाउस का रिश्ता है, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, चाहे बहन भाई, कोई भी रिश्ता है, उसमें अगर आप बैलेंस मेंटेन रखेंगे ना तो आपको वही फील आएगी जो आप फील करना चाहते हैं। सो फिलहाल एक और ट्रैक प्ले करूंगी और इस गाने के बाद हमारे पास आई गेस कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद 11:51 on the dial। मुलाकात आपके साथ जारी और सारी। और कुछ मौसम की बात करें तो मौसम तो खैर साजगार ही है। और कल आई एम श्योर कि आप ट्रैफिक में बिल्कुल भी स्टक नहीं हुए होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ईरान के जो सदर हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं कुछ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ, और कुछ अहम बातें भी सामने आई हैं। बट सबसे ज़्यादा जो एक अनोइंग चीज़ मेरा ख्याल है आपको भी लगी होगी कि प्रोटोकॉल जब ट्रैफिक जैम होती है ना तो उसमें आम आवाम बहुत ज़्यादा पिसके रह जाती है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक ट्रैफिक जो है वो जैम रही, ट्रैफिक ब्लॉक रही। वैसे तो कह सकते हैं कि मेन रोड चल रहा था, लेकिन जो सर्विस रोड पे ट्रैफिक स्टक थी ना उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कल बहुत दिक्कत हुई। सो ट्रैफिक प्लान इस तरह का होना चाहिए, चाहे हमारे कोई क्रिकेट मैच होता है या फिर कोई अहम पर्सनालिटी के लिए प्रोटोकॉल ट्रैफिक होती है, मतलब उसको ब्लॉक करना पड़ता है, तो तब जाके समझ में आता है कि यार अभी भी चीज़ें जो है ना वो अभी कुछ बेहतर नहीं है, निज़ाम कुछ उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से होना चाहिए। सो ये कुछ अहम मेरा ख्याल है कि हिकमत अमली इस पे होनी चाहिए कि ऐसे अहम मामलात को किस तरह से बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए कि आम आवाम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अक्सर औकात मुझे ऑफिस आते हुए बरकत मार्केट की तरफ से जो इशारे से आप आते हैं कलमा अंडरपास की तरफ, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल ट्रैफिक मिलता है। मतलब आप वहाँ पर 5, 10, 15 मिनट तो आपके फिक्स्ड है ना कि आपको वहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। सो ये कुछ अरसे से ऐसे हो रहा है, और अगर ये मुसलसल हो रहा है तो इसके लिए क्या बेहतर हिकमत अमली है जो कि अपनाई जाए कि जिससे अवाम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ट्रैफिक प्लान कुछ इस तरह से कर लिया जाए कि ट्रैफिक का फ्लो भी रहे और लोग भी डिस्टर्ब ना हो, और इस बात को लेके जैसे मैं बात कर रही हूँ तो और भी लोग बात ना करें। सो ये बेहतर है कि जो लोग कंसर्न्ड हैं इस बारे में कुछ बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं, सो उनके कानों तक ये बात पहुंचे कि भाई इस चीज़ को डील करना है और किस तरह से डील करना है। अगर बेहतर तरीके से डील किया जाए तो आई गेस हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा ये कि जब ट्रैफिक जैम होती है ना तो फिर हर बंदा चाहता है कि उसको जगह मिल जाए, वो निकल जाए, पिछला बंदा रह जाए। तो थोड़ा सा सब्र, पेशेंस, अगर आप पेशेंस के साथ नहीं रहेंगे रोड पे
तो फिर आप अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को लेके प्लीज जरा सीरियस तरीके से सोचें, क्योंकि हम हर बात जो है वो हुक्काम बाला पे नहीं डाल सकते। कुछ जिम्मेदारियां हम पे भी आती हैं, हमें भी उनको पूरी तरह से निभाना होता है। सो अगर हम इंडिविजुअली कुछ चीज़ों में एफर्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने ट्रैफिक की बात की है, हम अपनी लेन का ख्याल रखें। ट्रैफिक सिग्नल जब बंद है तो मतलब हम कोशिश ना करें कि स्पीड दौड़ाएं और सिग्नल को जो है वो काट के तो निकल जाएं। कितनी और ज्यादा देर हो जाएगी अगर एक दफा और से आपको सिग्नल मिल गया। तो थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है। सो ये तो एक ट्रैफिक की बात हो गई, तो बात ज्यादा दूर तक चली गई। बट मौसम की बात मैं कर रही थी, तो आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट इसके गिरदनवाह में मौसम की सूरत हाल कुछ अच्छी है, साजगार है। कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म्स, कहीं कहीं पार्टली क्लाउडी वेदर, कहीं कहीं मोस्टली सनी वेदर। सो ये मिक्स एंड मैच कुछ कॉम्बिनेशन हमारे कुछ शहरों में है और इसको शायद आप भी ऑब्जर्व कर रहे हों। सो बहरहाल इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर इज 31, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 35%। और लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 22 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 41%। और सियालकोट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%। सो ये तो कुछ मौसम की बात होगी। अभी रफ्ता रफ्ता प्रोग्राम का सिलसिला चूंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है, अभी मेरे पास एक और ट्रैक है। इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक, अर्ली ब्रेक एक्चुअली। इस गाने को आई एम श्योर आप पसंद करेंगे। सो मिलते हैं अब इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप अगर डायरेक्टली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल। यारियां, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। 12:09 हो चुके हैं और जिंदगी में यारियां अगर आपकी कुछ अच्छे तरीके से निभाई जाएं, या फिर आप यारियों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए अपने दोस्तों का, अपने यारों का ख्याल रखें। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस बारे में भी बात कर रही थी। सो ये बहुत बड़ा एसेट होते हैं और वैसे भी कुछ रिसर्चेस भी इस हवाले से हुई हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो तकरीबन 5 ऐसे लोगों के साथ होता है कि जिनके साथ हमारी वाइब कनेक्ट होती है। और अगर 5 से ज्यादा लोग हैं तो फिर आपका सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही कनेक्शन ऐसा होगा कि जो आप कह सकते हैं सोल कनेक्शन, बट वो डिजिट सिर्फ 5 का होगा। और उससे ऊपर ऊपर के लोग जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या वो लोग वही 5 लोग हैं जिनकी वाइब आपके साथ कनेक्ट होती है। एग्जैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि वो लोग जिनके हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और उन्हें लगता है कि यार हाँ, ये जो लोग हैं, ये जो सर्कल है, ये काफ़ी है। और नो डाउट कुछ लोग होते हैं रिजिड अपने हल्का अहबाब को लेके। शायद कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ज्यादा लोगों को जिंदगी में शामिल करने की बजाय बेहतर है कि क्वालिटी के लोग हों, कम हों। अगर क्वालिटी के लोग हैं तो उनसे आपकी जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा बेहतर तरीके से गुजर सकती है। सो आप उनमें से हैं कि जो ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, या फिर आपको गिने चुने लोग ही अपनी जिंदगी में चाहिए और आप उनके साथ रहते हुए कंफर्टेबल हैं, इजी हैं, रिलैक्स्ड हैं। तो ये आप मुझे बता सकते हैं इस बारे में। खैर, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मुल्की तारीख में पहली बार 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। ओके, और इटली के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी, वो ये कि आधी रात को आइसक्रीम खाने पर पाबंदी का बिल पेश हो चुका है। ये कैसी वैसी बात है? मतलब अगर बंदे का दिल चाहा है कि वो आधी रात को आइसक्रीम खाए तो यार इस पे भी पाबंदी समझ में नहीं आई ये बात। खैर, इस पर आगे चल के हम बात करेंगे। और फिलहाल जुनैद जमशेद को मैं प्ले करूंगी
और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, नखरे वाली गोरी ये गोरे और काले रंग पर बहुत गाने बने हैं, और जुनैद जमशेद हैं, उन्होंने काले रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, उस पर उन्होंने गाना बना दिया, और हारून ने गोरिये पे गाना बना दिया। मतलब गानों में ऐसे लफ्ज़ जो शायद अब हम समझते हैं, वैसे तो ये हमेशा से ऐसे ही है कि कुछ गाने जो हैं वो रंगों पे, नामों पे ऐसे बने हैं कि शायद उस पे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो, लेकिन क्या किया जाए। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनको आप पसंद नहीं भी करते, बट वो हो रहे हैं। और ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ होता है और हमें लगता है कि उस पर बात करनी चाहिए, तो सोशल मीडिया ने टू समहाउ ये चीज़ थोड़ी सी आसान कर दी है कि अगर हम किसी भी हवाले से जो कि सही नहीं हो रहा उस पर बात कर सकते हैं, और हमारी वो जो बात है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। और उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, आप चाहें तो अपनी जो दिल की बात है या जो आपकी भड़ास है किसी भी चीज़ को लेके, वो आप निकाल सकते हैं, और इजीली वो बात बहुत ज़्यादा सर्कल तक फैल भी सकती है विद इन नो टाइम। सो हम थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि इटली में रात के वक्त आइसक्रीम खाने पर पाबंदी के हवाले से एक बिल पेश हुआ है। अब द थिंग इज, आपको शायद पता ही हो कि इटली की बहुत ही अमेजिंग इटली का कल्चर है, वहाँ की जो सकाफत है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो खैर अपने साल भर की जो छुट्टियां हैं उनको ट्राई करते हैं कि किसी ऐसी जगह पर जाके गुजारे जहाँ का जो कल्चर बहुत रिच हो, और उस कल्चर को देख के आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। और बहुत सारे लोगों ने शायद इटली के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, और उस कल्चर को लेके बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देखी भी होंगी जो आपके लिए नई भी हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी आई हो। सो इटली के कल्चर का ही ये हिस्सा है कि रात गए तक आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह जो भी वो खुले होते हैं, और लोग एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। बट एक्चुअली इटली के शहर मिलान में आधी रात के बाद अब आइसक्रीम खाने पर पाबंदी आयद हो जाएगी, जब ये बिल क्लियर हो जाता है और ये बिल पास हो जाता है, तो फिर इटली के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब हमने इटली के कल्चर की बात की है, तो चूंकि ये इटली के कल्चर का ही हिस्सा है, और टू समहाउ ये कह सकते हैं कि इटली के कल्चर को लेके थोड़ा सा ये एक खतरे की घड़ी है कि वो चीज़ें जो उनके कल्चर में बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रही थी, सो अब वो चीज़ें शायद हम होती हुई ना देखें। तो अब एक्चुअली इस चीज़ के पीछे क्या राज है, या क्या ऐसी हिकमत है कि जिसको सामने रखते हुए ये कहा गया है कि अब रात गए तक लोग जो है वो आइसक्रीम नहीं खा सकते। मतलब एक आइसक्रीम ही है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पाबंदी लगाएं। सो बेसिकली हुआ ये है कि जो मिलान है, वहाँ के जो मकामी हुकूमत है, उनकी जानिब से ये कानून इसलिए पास करने की जो तजावीज़ है वो दी गई हैं कि रात गए तक बहुत सारे लोग सड़कों पर शोर शराबा मचाने के लिए निकल आते थे या ग्रुप्स में निकलते थे। सो उन ग्रुप्स को रोकना कि लोगों का जो आराम है वो डिस्टर्ब ना हो, शहरी आराम सुकून से कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जब रात में आराम करने के लिए लेटते हैं तो वो सही मायनों में आराम करना चाहते हैं। ये ना हो कि उनका रात का आराम भी डिस्टर्ब हो, फिर कल को उन्हें जो दिन के काम काज हैं वो भी करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से फिर उनकी सेहत ख़राब हो। सो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए ये कानून जो है वो पेश किया गया है कि इस कानून के तहत अब लोग जो है वो रात को आइसक्रीम नहीं खा सकते। सिर्फ आइसक्रीम पे ही पाबंदी नहीं है, बल्कि पाबंदी का इतलाक जो है वो घर ले जाने वाले जो खाने हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया या कुछ मशरूबात हो गए, उन पर भी पाबंदी होगी। सो
अगर आपको रात गए तक मंचिंग का शौक है या आपको लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं और आप इटली में हैं, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकती है कि आप ना तो रात गए तक कुछ ऑर्डर कर सकेंगे और ना ही आप बाहर निकल के कुछ खा सकेंगे। और उम्मीद है कि लोग अगर सुकून की नींद सोना चाहते हैं तो वाकई में सुकून की नींद सो सकेंगे। बट एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इस पे इख्तलाफ है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इटली के कल्चर को खतरा है, ये भी कहा जा रहा है। बट देखते हैं। अभी तो खैर बिल जो है वो जमा कराया है, इसकी मंजूरी अगर हो जाती है तो ये मई के महीने से इम्प्लीमेंट होगा कि ना लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकलेंगे, ना आइसक्रीम घर पे ऑर्डर कर सकेंगे, ना पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकेंगे। कुछ भी खाने पीने की चीज़ जो है वो लेट नाइट आप ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है इस चीज़ की वजह से, लेकिन अगर आप अपना स्टांस शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ अगर इटली में हुई है तो पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि रात गए तक लोग जो अनहेल्दी फूड खाते हैं या जो उनको क्रेविंग आती है कि ये खाना है वो खाना है एंड ऑल दैट, सो उसकी वजह से जाहिर सी बात है सेहत भी डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी डाइट को लेके। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मगरिब के बाद बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। खाने पे उनका कह सकते हैं कि कर्फ्यू लग जाता है कि वो खाना नहीं खा सकते। लेकिन इतनी भी कोई शदीद किस्म की कसम नहीं देनी चाहिए खुद को। कभी कभार मजबूरी के तहत भी आपको कुछ खाना पड़ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक लाइफ स्टाइल है। कुछ लोग शायद इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि वो समझते हैं कि यार अगर एक दफ़ा लाइफस्टाइल आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि आप चीट कर सकते हैं, आप इस लाइफस्टाइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल ज़िंदगी में रख सकें तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है। और थोड़ी सी मेहनत नहीं है बल्कि अपने ऊपर काबू रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना कि यार थोड़ा सा सब्र कर लो। और फिर वो जो सब्र है आपको बहुत कुछ सिखा भी देता है। सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो रात गए तक कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं कि उन्हें रात गए तक भूख लगती है, दिन में वो खाना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं करते, एक्चुअली रात उनका दिन होता है। तो अगर कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमें दिक्कत तो होगी। और तो समहाउ ये बात सच है कि जब हम कुदरत के निज़ाम के अगेंस्ट जाते हैं ना तो वो चीज़ हमारे लिए कभी भी सही नहीं होती। सो ट्राई हमें करनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है उसके अकॉर्डिंगली चलें। और अगर उसको हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए परेशानी हो सकती है। सो फिलहाल मेरे पास अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ओहो बिखरे सितारे आसमां से चुन लेना। वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सभी लोगों को जिन्होंने अभी 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 ट्यून इन किया है। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। मुलाकात आपके साथ रहती है मेरी एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। सो ज़रा हम गुलाबी चांद की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी चांद हैं और पता नहीं किस किस के लिए चांद हैं, बट हर बंदा अपने आप में चांद तो ज़रूर है, चांद नहीं तो चंदा। सो जनाब, आपको पता होना चाहिए कि पिंक मून की बात मैं करने जा रही हूँ। मुल्क भर में चूँकि पिंक मून जो है वो आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:49 पर देखा गया कराची समेत मुल्क भर में। और ये नज़ारा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया, आयरलैंड, मशरक़ी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर भी ये नज़ारा जो है वो देखने को मिला। आई एम श्योर कि आपने ज़रूर देखा होगा पिंक मून। और माहिरीन फ़ल्कियात जो हैं उनके मुताबिक पिंक मून के वक्त होता यह है कि जो ज़मीन है उसका चांद से फासला इंतहाई कम होता है और चांद एक सफ़ेद बल्ब की मानंद रोशन होता है जिसे बग़ैर किसी आले या कैमरे के आसानी देखा जा सकता है। सो ये पिंक मून की थोड़ी सी स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर कर ली जाए।
सो फिलहाल वो गाना जो कि मैं कल भी प्ले करना चाह रही थी, लेकिन चलें कल मौका नहीं मिला, तो आज हम इस गाने को प्ले कर लेते हैं। और इस दफ़ा का कोक स्टूडियो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा, बट पूरा कोक स्टूडियो जब आ जाएगा, गाने आ जाएंगे, फिर हम शायद कंपैरिजन करने में कामयाब हों कि 15 या 14, राइट? सो इस गाने को सुनते हैं और इस गाने के बाद बात करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। होर मोहब्बत की हुंदी है। वेल, हर बंदे की जो डेफिनेशन है मोहब्बत को लेके वो अलग है। आप अलग तरीके से सोचते होंगे, गानों में कुछ अलग तरह की मोहब्बत है, बट यू नो कुछ चीज़ें रिलेटेबल हैं, कुछ चीज़ें रियलिटी से पिक की जाती हैं और उनको हम फिर कह सकते हैं कि समटाइम्स होता है ना कि आप कुछ गाने सुनते हैं तो आपको लगता है ये गाना तो आपकी सिचुएशन पे है, और एक्चुअली ऐसा ही है कि कुछ गाने रिलेटेबल इसीलिए बनते हैं कि वो रियलिटी से ही पिक किया जाता है उनके उस यू नो चीज़ को जो कि हमारे दिल तक जाती है, हमें बहुत डीपली फील होती है। सो ये है कि अगर आपके पास मोहब्बत करने वाला इंसान है तो उसकी कदर करें सबसे ज़्यादा। और मेरा ख्याल है हर वक्त की अहम बात यही है कि अगर आपको मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं तो उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, और एटलीस्ट जितना वो कर रहे हैं उतना ना भी कर सकें तो इतना तो ज़रूर करें कि मोहब्बत का हक अदा हो जाए, राइट? सो फिलहाल अब इजाज़त का वक्त है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.